था, इसके आधार पर अपने क्या समझ में आया कि एक तो इससे क्या निकलेगा हाइट, तो क्या निकलेगी, दूसरी क्या निकलेगी डिस्टेंस, और ये लाइन ऑफ साइट, ये निकलेगी ना। तीन चीजें अपने को फाइंड आउट करनी, ठीक है। इसको चैप्टर के अंदर तीन चीजें दी आएंगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसके अंदर सभी क्वेश्चन के अंदर अपने को चित्र बनाना जरूरी, कंपलसरी, ठीक है। यानी कि अपने को जो डायग्राम है वो कंपलसरी बनाना ही बनाना, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है। यानी कि देखो जो सर्कस का एक आर्टिस्ट है वो कहाँ पे खड़ा है, नीचे। क्या खड़ा है, नीचे। ये सर्कस का आर्टिस्ट खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग का मतलब क्या हुआ, चढ़ना, यानी कि चढ़ रहा है। कितने मीटर है ये, 20 मीटर। अगला क्या कह रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पॉल ऑफ द टू द ग्राउंड, यानी कि ये क्या है, और क्या है, यहां से क्या हुआ है, टाइटली बंधी हुई है, ठीक है। Find the height of the pole. Find the height of the, ये तो इसके बीच की क्या हो जाएगी, ये क्या है अपने पास, पोल, क्या है, ये क्या है, रो, क्या है, रो। यानी कि ये जो सर्कस आर्टिस्ट है वो इस टाइड रोप जो बंधी हुई है इसके ऊपर चढ़ रहा है। तो कितना मीटर लंबी है वो, अब अपने क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल, क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ पोल। अब यहाँ पे देखो, if the angle made by the rock with the ground level is 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल इसकी कौन सा, एलिवेशन एंगल, कौन सा एंगल, एलिवेशन एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अब अपने को देखो यहाँ पर, देखो ये क्या हो जाएगा, अपन राइट ट्रायंगल के अंदर देखो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा, हाइट। अब फाइंड आउट करो हाइपोटेन्यूज और हाइट के अंदर जो रेशियो है वो कहाँ है, किसमें आएगा, है किसमें आएगा, लिखेंगे इसको, टू सोल्व द प्रॉब्लम वी चूज द ट्रिग्नोमेट्रिक ratio sin 30 degree, sin 30 degree as the, देखो यहाँ पे अपने क्या निकालना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा A, B and C। अब अपन रेशियो किसके अंदर फाइंड आउट करें, AB और AC में, AB और AC में दिया लिखेंगे as the ratio involves A, B and A
सी एबी एंड एसी, यानी कि ये जो साइन 30 डिग्री वो ले रहे हैं अपन, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा, एबी और एसी। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये रेशो अपने पास आ गया। अब यहाँ पे देखो अपने पास कितना लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, ए बी कितने पास कितना है, नहीं है, ए बी अपॉन ए सी कितना है अपने पास 20, कितना है 20 है। ऐसे अपने पास 20 है, अपन ने 20 लिख दिया। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन 20। अब इस 20 को इस तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, 2 से इसको एलिमिनेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10। ए बी इज इक्वल टू कितना मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। Hence the height of the tower and the height of the pole is 10 मीटर। हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर। इससे समझ में आया। देखो यहाँ पर क्या कर रहा था, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो पॉइंट सी से एयर तक क्या कर रहा था, क्लाइंबिंग कर रहा था, किसके सहारे, रोप के सहारे, और ये रोप है किससे बनी हुई है, पोल से। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ दी पोल। तो अपने क्या किया, टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 30 डिग्री। क्या होगा, sin 30 डिग्री है ना, क्यों लिया sin 30 डिग्री, क्योंकि अपने को ए बी और ए सी का रेशियो चाहिए है ना। अगर ए बी और ए सी का रेशियो चाहिए होता तो क्या लेते अपन, tan थीटा, क्या लेते हैं। अगर ए सी बी सी और ए सी का रेशियो चाहिए होता तो क्या लेते हैं, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या लिया है, sin थीटा। as the ratio involves a b and a c, now sin theta is equal to a b upon a c, sin 30 degree is equal to a b upon 20। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 is equal to a b upon 20। तो 20 का इधर मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, 20/2 is equal to